तो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल एम बेस एजुकेटर में। मैं हूं मोहम्मद असलम रजा और आज आप लोगों से बात करने वाला हूं थेल्स प्रमेय की। जी हां, थेल्स प्रमेय यानी कि आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय। देखिए ये होती क्या है, किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा उसकी अन्य दो भुजाओं को जिन दो बिंदुओं पर काटती है वे बिंदु उन भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करते हैं। सबसे पहले हमने एक देखो डायग्राम यहाँ पे बना रखा है ए बी और सी, जिसमें डी ई रेखाखंड जो है भुजा बी सी के समांतर खींचा गया है। सबसे पहले हम लोगों को यहाँ पे एक हेडिंग लिखना पड़ती है, ज्ञात है, यानी जो बिंदु हमें पहले से ज्ञात होते हैं उसको हम ज्ञात है में लिख दिया करते हैं। तो ज्ञात है हमने हेडिंग डाल दी और लिख दिया त्रिभुज ए बी सी में डी ई समांतर है बी सी के। ठीक है, अब देखिए इसमें हमें सिद्ध क्या करना है। अगली हेडिंग हमें लिखना है सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। और देखिए सिद्ध क्या करना है, ए डी अपान डी वी, तो हम वही लिखेंगे ए डी अपान डी वी इज इक्वल टू ए ई अपान ई सी, ए ई अपान ई सी, ये हमें सिद्ध करना है। अब देखिए इसके बाद में जो हमारी हेडिंग आती है उसमें लिखना पड़ता है कि रचना के चरण। तो हमने लिखा रचना के चरण, खाली रचना लिख दीजिए चाहे रचना के चरण लिख दीजिए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब यहाँ रचना के अंतर्गत हमने जो जो लाइनें अपनी तरफ से खींचना पड़ती हैं उनको लिखना पड़ता है। जैसे बी को हमने ई से मिलाया, डी को सी से मिलाया, ए डी के ऊपर कोई लंब एन ई खींचा और ए ई के ऊपर कोई लंब एम डी खींचा, ये हमें रचना के अंतर्गत लिखना पड़ेगा। तो हमने सबसे पहले लिखा बिंदु बी को ई से तथा डी को सी से, डी को सी से मिलाया, ए डी के ऊपर कोई लंब एन ई खींचा है, इसको भी लिखेंगे। तो हमने लिखा एन ई लंब खींचा है ए डी तथा एम डी लंब खींचा है ए ई के ऊपर, इसको भी लिख देंगे। ये रचना के हमारे चरण हो गए। इसके बाद में हम लोगों को उत्पत्ति लिखनी है। देखिए भाई उत्पत्ति में क्या लिखेंगे अब हम लोग, यानी इसको हम लोग सिद्ध कैसे करेंगे। तो सबसे पहले त्रिभुज ए डी ई और त्रिभुज डी ई वी को लेकर के चलेंगे और इनके हम क्षेत्रफल निकाल के रखेंगे। तो हमने लिखा त्रिभुज ए डी ई तथा त्रिभुज डी ई बी, डी ई बी में अब देखिए इसमें हमने लिखा त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल और बटे में लिखा त्रिभुज डी ई बी का क्षेत्रफल, डी ई बी का क्षेत्रफल। अब देखिए जहां पे त्रिभुज में लंब मालूम होता है उसका क्षेत्रफल निकालने के लिए 1/2 आधार गुणा ऊंचाई रखी जाती है, यानी 1/2 आधार गुणा लंब रखा जाता है। तो यहाँ पे देखिए 1/2 ए डी ई में जब हम निकाल रहे हैं तो इसका मतलब आधार है ए डी और भाई इस पे लंब जो है एन ई खींचा हुआ है तो एन ई डाल दिया अपान में डी ई वी में देखिए 1/2 आधार है डी बी और डी ई वी में जो लंब देखेंगे तो ई एन है, यानी एन ई है। तो एन ई से एन ई कैंसिल, 1/2 से 1/2 कैंसिल और जो इधर बचा हुआ वैसे ही लिख दीजिए त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल बटे में त्रिभुज डी ई बी का क्षेत्रफल। अब यहाँ पे बचा कितना है ए डी और यहाँ पे बचा है डी वी।
तो इसको हमने समीकरण नंबर कह दिया 1। अब देखिए फिर इसी तरह से त्रिभुज ए डी ई और त्रिभुज ई डी सी को एक साथ लेकर के चलेंगे और इसी तरह से उसका भी हमें क्षेत्रफल निकाल के रखना है। तो हमने लिखा यहाँ पे पुनः त्रिभुज ए डी ई तथा त्रिभुज ई डी सी में त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल बटे में लिख देंगे त्रिभुज ई डी सी का क्षेत्रफल फिर वही फार्मूला 1/2 आधार गुणा लंब। आधार अब की है ए ई, तो ए ई लिख दिया और ए ई के ऊपर लंब है डी एम, वो लिख दिया। इसी तरह से ई डी और सी को लिखिए 1/2, आधार है ई सी और ई डी सी के ऊपर लंब देखिए तो ये वाला पड़ा हुआ डी एम, यानी उसको एम डी लिख दीजिए, एम डी लिख दिया। अब एम डी से एम डी कैंसिल, 1/2 से 1/2 कैंसिल, बचा क्या त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल और बटे में वही लिख दीजिए जो लिखा हुआ है त्रिभुज ई डी सी का क्षेत्रफल। अब यहां पे बचा है ए ई और नीचे बचा है ई और सी, ये बन गई समीकरण नंबर 2। अब अगर हमारा ये लेफ्ट हैंड साइड जो है LHS अगर दोनों बराबर हो जाए तो RHS हम अपनी बराबर मान लेंगे। तो इसका मतलब यहाँ पे ADE लिखा हुआ बटे में DE लिखा हुआ है। यहाँ पे ADE तो ऊपर लिखा हुआ है लेकिन यहाँ पे EDC लिखा हुआ है। अगर DEV और EDC ये दोनों बराबर होते तो इसका मतलब LHS बराबर हो जाती। अब इसी चीज को हम लिख लेते हैं, यहाँ पे देख लीजिए स्पेस थोड़ा कम है, हम थोड़ा तो यहाँ पे लिख देते हैं फिर ये नीचे लिख देंगे। चूंकि त्रिभुज DEV तथा त्रिभुज EDC एक ही आधार पर बने त्रिभुज हैं, इसलिए त्रिभुज DEB का क्षेत्रफल बराबर होगा त्रिभुज EDC के क्षेत्रफल से। यानी समीकरण नंबर 1 में और समीकरण नंबर 2 में कहीं पे ED को हटा के चाहो तो DEB लिख दो या DEV को हटा करके EDC लिख दो। तो यही हम समीकरण नंबर 1 में भर देते हैं, DEV की जगह पे EDC लिख देते हैं। त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल बटे में त्रिभुज DEV का जो क्षेत्रफल लिखा हुआ था उसकी जगह पे त्रिभुज EDC का क्षेत्रफल लिख देते हैं, EDC का क्षेत्रफल, और बराबर में जो था वही रह जाएगा। लिखा है AD अपान में DV, जैसे लिखा था वही लिखा हुआ, इसको हम समीकरण नंबर 3 कह देते हैं। अब देखिए इस समीकरण नंबर 3 को देखिए और समीकरण नंबर 2 को देखिए। ADE बटे में EDC, यहाँ पे भी बटे में EDC, तो इसका मतलब LHS बराबर हो गई है। तो अब RHS को बराबर हम लोगों को लिख देना चाहिए। हमने यहाँ पे लिखा समीकरण 2 व समीकरण 3 से, तो AD अपान DV इज इक्वल टू AE अपान में
EC ये हो गया है प्रूव्ड, यही आपको करना था। थ्योरम जो आपकी थी वो प्रूव हो चुकी है। तो आज का हमारा प्रयास आप लोगों को कैसा लगा है, कमेंट सेशन में कमेंट करके ज़रूर बताएं। और यदि ये अच्छा लगा है तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। और यदि आपको लगता है कि हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपके अपने फ्रेंड्स के लिए भी उपयोगी साबित हो सकती है तो कृपया हमारे वीडियो के इस लिंक को अपने दोस्तों तक शेयर करें और हमारी मदद करें। बहुत बहुत धन्यवाद।